श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद सप्तम अध्याय। भगवान नारायण का गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती से उनके शाप की अवधि बताना और अपने भक्तों के महत्व का वर्णन करना। श्री नारायण जी बोले, ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु चुप हो गए। वे तीनों देवियाँ एक दूसरे का आलिंगन करके बहुत रोने लगी। भगवान की ओर देखकर भय से, शोक से कांपती हुई वे सभी नदियाँ अश्रुपूरित नेत्रों से उनसे बारी बारी कहने लगीं। सरस्वती बोली, हे नाथ, मुझे जीवन भर संताप देने वाला कोई भी कठोर शाप दे दे, किंतु मेरा त्याग न करें, क्योंकि श्रेष्ठ स्वामी के द्वारा परित्युक्त वे स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं। भारतवर्ष में जाकर मैं निश्चय ही योग के द्वारा देह त्याग कर दूंगी। जिसकी भी अत्यधिक उन्नति होती है उसका अधोपतन भी अवश्यंभावी है। गंगा बोली, हे जगतपते, आपने मेरे किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर दिया। मैं तो अपने देह को त्याग दूंगी और इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री के वध का पाप लगेगा। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता है वह घोर नरक की यात्रा करता है, चाहे वह सर्वेश्वर ही क्यों न हो। पद्मा कहती है, हे नाथ, आप तो सर्व सत्य स्वरूप है। अहो, आपको ऐसा कोप कैसे हो गया। आप अपनी इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि एक उत्तम पति के लिए क्षमा ही श्रेष्ठ है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, किंतु मैं वहां कितने समय तक रहूंगी और आपके चरणों का दर्शन कब पाऊंगी। पापी जन स्नान और अवगाहन करके शीघ्र ही अपना पाप मुझे दे देंगे। तब किस उपाय के द्वारा उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में पुनः स्थान पाऊंगी। हे अच्युत्य, अपनी यह कला से धर्मध्वज की साध्वी पुत्री होकर तुलसी रूप प्राप्त करके मैं आपके चरण कमल पुनः कब प्राप्त कर सकूंगी। आप जिसके अधिष्ठात्री देवता हैं, ऐसे वृक्ष रूप तुलसी के रूप में मैं प्रकट होंगी। किंतु हे कृपा निधान, आप मुझे यह बता दीजिए कि मेरा उद्धार कब करेंगे। यदि गंगा सरस्वती के शाप से भारत में जाएगी तब पुनः कब शाप और शाप से मुक्त होकर ये आपको प्राप्त करेंगी। साथ ही गंगा शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएंगी तब पुनः कब शाप से मुक्त होकर ये आपके चरणों के सानिध्य प्राप्त कर सकेंगी। हे नाथ, आप तो उन सरस्वती को ब्रह्मा के तथा गंगा को शिव के भवन जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपके इन वचनों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर लक्ष्मी ने अपने पति श्री विष्णु के चरण पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने केशों से उनके चरणों को व्यतिष्ट करके बार बार रोने लगी। भक्तों पर कृपा करने वाले, सदा व्याकुल रहने वाले तथा मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी को अपने वक्ष से लगाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारे और अपने दोनों का वचन सिद्ध करूँगा। हे कमलेक्षणे, सुनो, मैं तुम तीनों में समता कर दूंगा। हे सरस्वती, अपनी कला से एक अंश से नदी रूप होकर भारतवर्ष में जाए और आधे अंश से ब्रह्मा के भवन में जाए और पूर्ण अंश से मेरे पास रहे। इस प्रकार भागीरथ द्वारा ले गई ये गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने के लिए अपने कलांश से भारतवर्ष में जाएगी और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे भवन में रहे। यहाँ पर ये चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक पर प्राप्त करेगी। वहाँ जाने पर स्वभावतः पवित्र ये गंगा और भी पवित्र हो जाएगी। हे वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से पद्मावती नामक नदी के रूप में और तुलसी नामक वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में जाओ। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूप तुम इन देवियों से मुक्ति हो जाएगी और इसके बाद तुम लोग पुनः मेरे भवन में आ जाओगी। हे पद्मभवे, विपत्ति सभी प्राणियों की संपदाओं का हेतु स्वरूप है। बिना विपत्ति के भला किन लोगों का गौरव प्राप्त हो सका है। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारे जल में स्नान और आह्वान से और उनके दर्शन और स्पर्श से तुम लोगों की पाप से मुक्ति हो जाएगी। हे सुंदरी, जितने भी असंख्य तीर्थ पृथ्वी पर है, ये सब मेरे भक्तों के स्पर्श और दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने और वहाँ रहने वाले प्राणियों को पावन करने और तारने के लिए ही भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं और अपना पैर धोते हैं वह स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गोहत्या करने वाला, कृतघ्न ब्राह्मण का वध करने वाला,
तथा गुरु पत्नी के साथ अभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से विहीन नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। शास्त्र के आजीविका चलाने वाला, लेखन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, धावक, भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने वाला तथा बैल हाँकने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। विश्वासघात करने वाला, मित्र का वध करने वाला, झूठी गवाही देने वाला तथा धरोहर संपत्ति का हरण करने वाला मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अत्यंत उग्र, दूषित करने वाला, जार पुरुष, अभिचारिणी स्त्री का पति, शूद्र स्त्री का पुत्र, ऐसे प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। शूद्रों का रसोइया, देवधन का उपभोग करने वाला, सभी वर्णों का पुरोहित कर्म करने वाला ब्राह्मण तथा दीक्षा विहीन मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे सुंदरी, जो पिता, माता, भाई, पत्नी, पुत्र, पुत्री, गुरुकुल बहन, नेत्रहीन, बंधु बांधव, सास ससुर का भरण पोषण नहीं करता, वह महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। पीपल का वृक्ष काटने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला, शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र हो जाता है। देवधन और विप्रधन का हरण करने वाला, लाह लोहा रस तथा कन्या का विक्रय करने वाला, महान पातकी तथा शूद्रों का शौल्य जलाने वाला, यह भी मेरे भक्त और स्पर्श के दर्शन से पवित्र हो जाता है। महालक्ष्मी बोली, भक्तों पर कृपा करने हेतु आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप मेरे भक्तों का लक्षण बताइए, जिसके दर्शन और स्पर्श से श्री हरि भक्ति से रहित महान अहंकारी, सदा अपनी प्रशंसा में लगे रहने वाले धूर्त, सठ, साधु निंदक तथा अत्यंत अधम मनुष्य भी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिसके स्नान और आह्वान से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरण रज और चरणोदक से पृथ्वी पवित्र हो जाती है और जिनके दर्शन और स्पर्श की इच्छा भारतवर्ष में सभी लोग किया करते हैं। विष्णु भक्तों का समागम सभी के लिए परम लाभकारी होता है। जल में तीर्थ नहीं है और मृण्मय तथा प्रस्तर में देवता भी देवता नहीं है, क्योंकि वे सब समय बाद पवित्र करते हैं, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि विष्णु भक्त क्षण भर में ही पवित्र कर देते हैं। सूत जी बोले, महालक्ष्मी की बात सुनकर कमलकांत श्री हरि मुस्कुरा दिए और इसके बाद श्रेष्ठ और गूढ़ रहस्य कहने के लिए उद्यत हुए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों का लक्षण वेदों और पुराणों में रहस्य रूप में प्रतिपादित है। वे पुण्य रूप पापों का नाश करने वाले, सुखप्रद तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे सारभूत तथा गोपनीय लक्षणों से को दुष्टों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा और प्राण प्रिया से इसे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु के मुख से निकलने वाले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं, वेद उसी को पवित्र और नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। उस मनुष्य के जन्म मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जो कोई भी जिन योनियों में जहाँ भी जन्म प्राप्त किए रहते हैं, वे वहीं पर पवित्र और जीवन मुक्त हो जाते हैं और समय अनुसार भगवान विष्णु के परम धाम पहुँच जाते हैं। जो मेरे गुणों के अनुसार आचरण करता है तथा निरंतर मेरी कथाओं में आसक्त रहता है, मेरी भक्ति से युक्त वह मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही वह आनंद विभोर हो जाता है, उसका शरीर पुलकित हो जाता है, हर्षातिरेक के कारण उसका गला भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने को भूल जाता है। यह सुख, सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृतत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता है। वह सदा मेरी ही सेवा में लगा रहना चाहता है। वह स्वप्न में भी इंद्र, मनु, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज आदि के भोगों की कामना नहीं करता। मेरा भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वे सदा मेरे गुणों का श्रवण करते हुए तथा सुनने योग्य गीतों को गाते हुए नित्य आनंदित रहते हैं। अंत में वे मनुष्यों, तीर्थों और पृथ्वी को पवित्र करके मेरे धाम चले जाते हैं। हे पद्मे, इस प्रकार मैंने तुमसे यह सब कह दिया। अब तुम्हें जो उचित प्रतीत होता है वो करो। तत्पश्चात उन हरि की आज्ञा के अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गईं और स्वयं विष्णु अपने सुखदायक आसन पर विराजमान हो गए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण
नवम स्कंद अध्याय 7 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।